क्या कुंभ राशि वालों के जीवन में अब शुरू होने जा रहा है कोई बड़ा बदलाव? क्या आने वाले 7 दिन आपके लिए धन, भाग्य और करियर में नई सफलता लेकर आने वाले हैं, या फिर बढ़ती जिम्मेदारियां और रिश्तों का दबाव आपको थोड़ा संभल कर चलने का संकेत दे रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस विशेष और विस्तृत साप्ताहिक राशिफल विश्लेषण में। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए 1 जून से 7 जून 2026 तक का समय कैसा रहने वाला है और इस दौरान कौन सा ग्रह आपकी जिंदगी में क्या बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। ये सप्ताह कुंभ राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में कई बड़े ग्रह शक्तिशाली स्थिति में मौजूद हैं। राहु आपको लगातार एक्टिव, ऊर्जावान और नए अवसरों की तरफ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं पंचम भाव में गुरु, शुक्र और बुध का दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग आपकी बुद्धि, भाग्य, धन और करियर को मजबूती प्रदान कर रहा है। इस सप्ताह आपके जीवन में धन लाभ के योग बनेंगे, नए निवेश के अवसर मिल सकते हैं, करियर में ग्रोथ दिखाई देगी, सोशल और बिजनेस नेटवर्क मजबूत होगा और कई लोगों के लिए लंबे समय से रुका हुआ काम भी अचानक आगे बढ़ सकता है। हालांकि दूसरी तरफ गुरु का 6ठे भाव में गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्चों में वृद्धि हो सकती है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। सूर्य की स्थिति आपको लोगों के बीच लोकप्रिय बनाएगी। शुक्र आपका आकर्षण और भाग्य दोनों बढ़ाएंगे। बुध व्यापार और निर्णय क्षमता को मजबूत करेंगे, जबकि शनि की दृष्टि धीरे धीरे आपको स्थायी सफलता की तरफ लेकर आएगी। हालांकि सप्ताह के बीच और आखिर में चंद्रमा की स्थिति मानसिक तनाव, रिश्तों में हल्का दबाव और हेल्थ को लेकर चिंता भी दे सकती है। इसलिए ये सप्ताह जितना अवसरों से भरा हुआ है, उतना ही समझदारी और संतुलन भी मांगता है। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि इस सप्ताह कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है और उसका आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब अगर ग्रहों की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति की बात करें तो इस समय राहु आपकी कुंडली में ऐसी पोजीशन में बैठे हैं जो आपको लगातार एक्टिव, ऊर्जावान और एक्सप्लोरेशन मोड में बनाए हुए हैं। राहु की यह स्थिति आपको जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दे रही है। आपके अंदर लगातार नए अवसर खोजने की इच्छा बढ़ेगी और आप पुराने तरीकों को छोड़कर कुछ नया करने की सोच सकते हैं। कई लोगों के जीवन में अचानक बदलाव की शुरुआत भी इसी समय से हो सकती है। खास तौर पर करियर, बिजनेस और सोशल नेटवर्किंग के मामलों में ये समय काफी एक्टिव रहने वाला है। राहु की ऊर्जा आपको रुकने नहीं देगी। आप लगातार भविष्य को लेकर सोचेंगे, नई योजनाएं बनाएंगे और अलग अलग चीजों में हाथ आजमाने की कोशिश करेंगे। अचानक नए अवसर मिल सकते हैं, नए लोगों से संपर्क बढ़ सकता है और करियर को नई दिशा भी मिल सकती है। हालांकि राहु की यही ऊर्जा कई बार मानसिक बेचैनी और ओवर थिंकिंग भी बढ़ाती है। इसलिए जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी या फिर भ्रम की स्थिति से बचना बहुत जरूरी रहेगा। अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो राहु इस समय आपको सामान्य लोगों से अलग पहचान दिलाने का काम कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह के सबसे शक्तिशाली और शुभ योग की, जो पंचम भाव में बन रहा है। ज्योतिष में पंचम भाव को बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम, संबंध, क्रिएटिविटी, निवेश, शेयर मार्केट और भविष्य की योजनाओं का भाव माना जाता है। इस समय आपकी कुंडली के पंचम भाव में 3 बड़े ग्रह गुरु, शुक्र और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, जो एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली योग का निर्माण कर रहे हैं। ये योग आपकी सोचने समझने की क्षमता को मजबूत करेगा, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी और भाग्य का सहयोग लगातार मिलता दिखाई देगा। गुरु यहाँ आपको सकारात्मक सोच, ज्ञान, समझदारी और आर्थिक अवसर प्रदान करेंगे। शुक्र आपकी पर्सनैलिटी में आकर्षण बढ़ाएंगे, प्रेम संबंधों को मजबूत करेंगे और जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि कर सकते हैं। वहीं बुध आपकी बुद्धिमत्ता, कम्युनिकेशन स्किल और बिजनेस समझ को मजबूत करेंगे। जो लोग शिक्षा, मीडिया, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, डिजाइन, कला, ऑनलाइन बिजनेस या फिर शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में भी समझदारी बढ़ेगी और कई लोगों को धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर पंचम भाव में बना ये गुरु,
शुक्र बुध का योग। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस पूरे सप्ताह काफी शुभ, प्रोग्रेसिव और अवसरों से भरा हुआ रहने वाला है। अब बात करते हैं पंचम भाव में बैठे गुरु ग्रह की, जो इस समय कुंभ राशि वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धन, भाग्य, आध्यात्मिकता, शिक्षा और विस्तार का कारक माना जाता है। और जब गुरु पंचम भाव में आते हैं तो व्यक्ति की सोच, निर्णय क्षमता और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने का काम करते हैं। इस समय गुरु आपकी बुद्धि को सकारात्मक दिशा दे रहे हैं। आपके अंदर चीजों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर कंफ्यूजन में थे, उन्हें अब धीरे धीरे स्पष्टता मिलनी शुरू होगी। गुरु की ये स्थिति आपको मानसिक रूप से परिपक्व बना रही है और जीवन को बड़े नजरिए से देखने की समझ भी दे रही है। आर्थिक मामलों में भी गुरु का ये गोचर लाभकारी माना जा रहा है। धन लाभ के अवसर बन सकते हैं, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और निवेश से जुड़े मामलों में अच्छी समझ विकसित होगी। खास तौर पर जो लोग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, फाइनेंस, एजुकेशन या कंसल्टिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय काफी फायदेमंद साबित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी गुरु का प्रभाव मजबूत रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और नई चीजें सीखने की इच्छा भी बढ़ेगी। कई लोगों को करियर से जुड़ी नई दिशा, नया अवसर इसी समय दिखाई दे सकता है। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी रहेगा। गुरु आगे चलकर आपके छठे भाव में प्रवेश करने वाले हैं। छठा भाव कर्ज, जिम्मेदारियां, प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य और कार्यभार का भाव माना जाता है। इसलिए आने वाले समय में धन के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। जीवन में एक्सपेंशन तो होगा, लेकिन उसके साथ काम का दबाव, खर्च और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत भी पड़ेगी। अगर आपकी जन्मपत्री मजबूत है तो ये समय निवेश, बिजनेस ग्रोथ और आर्थिक विस्तार देगा। लेकिन यदि कुंडली कमजोर स्थिति में है तो अनावश्यक खर्च, लायबिलिटी या फिर मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। इसलिए इस समय समझदारी से फैसले लेना और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बहुत जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव में बैठे शुक्र ग्रह की, जिन्हें कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए सबसे शुभ और योग कारक ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में शुक्र सुख, वैभव, प्रेम, आकर्षण, कला, सुंदरता, लग्जरी और भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं। जब शुक्र पंचम भाव में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, भाग्य और क्रिएटिविटी का स्तर काफी बढ़ जाता है। इस समय शुक्र आपकी कुंडली में बेहद मजबूत स्थिति में है और लगातार शुभ परिणाम देने का कार्य कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग आकर्षण दिखाई देगा। लोग आपकी बातों, व्यवहार और सोच से भी प्रभावित होंगे। सोशल लाइफ बेहतर होगी और लोगों के साथ आपका तालमेल मजबूत होगा। प्रेम संबंधों के मामले में भी ये समय काफी सकारात्मक रहने वाला है। जिन लोगों के रिश्तों में दूरी या फिर गलतफहमी चल रही थी, वहां सुधार आने की संभावना बनेगी। अविवाहित जातकों के लिए नए रिलेशनशिप या अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं। शुक्र महाराज की ये स्थिति ग्लैमर, कला, मीडिया, डिजाइन, फैशन, फिल्म, म्यूजिक, सोशल मीडिया, मार्केटिंग और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकती है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और काम में नई पहचान भी मिल सकती है। कई लोगों को अपने टैलेंट के दम पर अचानक ग्रोथ या फिर लोकप्रियता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी शुक्र का प्रभाव काफी शुभ रहेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लाइफस्टाइल बेहतर होगी और धन के नए अवसर बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 जून के बाद शुक्र वर्गोत्तम स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में वर्गोत्तम स्थिति को बेहद शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इस समय ग्रह अपनी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाकर परिणाम देते हैं। 5 जून के बाद शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में तेजी से सकारात्मक बदलाव ला सकता है। भाग्य पहले से ज्यादा मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा और नई संपत्ति बनाने के योग बन सकते हैं। कई लोगों को अचानक धन लाभ या नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी।
कुल मिलाकर पंचम भाव में शुक्र महाराज की ये स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भाग्य, प्रेम, धन और सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाली बेहद शुभ स्थिति मानी जा रही है। अब बात करते हैं पंचम भाव में बैठे बुध ग्रह की, जो इस समय आपकी बुद्धि, निर्णय क्षमता और कम्युनिकेशन स्किल को काफी मजबूत बना रहे हैं। ज्योतिष में बुध को बुद्धिमत्ता, व्यापार, गणना, बातचीत, मार्केटिंग, मीडिया और विश्लेषण क्षमता का कारक माना जाता है। जब बुध पंचम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता तेज होती है और निर्णय लेने में स्पष्टता आती है। इस समय बुध आपको हर परिस्थिति को प्रैक्टिकल तरीके से समझने की शक्ति दे रहे हैं। बिजनेस और करियर से जुड़े मामलों में आपकी समझ पहले से ज्यादा बेहतर होगी। इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन या बातचीत से जुड़े कामों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जो लोग मार्केटिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स, ऑनलाइन बिजनेस या कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। बुध की यह स्थिति व्यापार में नई योजनाएं और नए अवसर लेकर आ सकती है। आर्थिक मामलों में भी बुध का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण रहेगा। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े मामलों में आपकी समझ मजबूत होगी। खास तौर पर जो लोग गोल्ड, सिल्वर, ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिजनेस या फिर फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय लाभकारी साबित हो सकता है। बुध आपको जल्दबाजी के बजाय कैलकुलेटेड निर्णय लेने की क्षमता देंगे, जिससे आर्थिक मामलों में फायदा मिलने की संभावना बढ़ेगी। कुल मिलाकर पंचम भाव में बुध की स्थिति कुंभ राशि वालों को मानसिक रूप से मजबूत, प्रैक्टिकल और बिजनेस माइंडेड बनाने का काम कर रही है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में बैठे सूर्य ग्रह की। इस समय सूर्य आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हैं। ज्योतिष में चतुर्थ भाव घर, माता, मानसिक शांति, संपत्ति, वाहन और पारिवारिक सुख का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य जब इस भाव में आते हैं तो व्यक्ति के आत्मविश्वास और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि होने लगती है। इस समय आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा और आत्मविश्वास दिखाई देगा। लोगों के बीच आपकी पहचान मजबूत होगी और सामाजिक दायरा भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। परिवार के अंदर आपकी अहम भूमिका रहेगी और कई मामलों में लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। घर, संपत्ति, वाहन से जुड़े मामलों में भी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों के लिए नया वाहन, घर की मरम्मत या प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय लेने का समय भी बन सकता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना जरूरी रहेगा कि धीरे धीरे मंगल और बुध की ऊर्जा सूर्य पर दबाव बनाना शुरू करेगी। इसका असर आपके व्यवहार और रिश्तों पर दिखाई दे सकता है। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर अहंकार या गुस्सा बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन में बहस या विचारों का टकराव हो सकता है और बिजनेस पार्टनरशिप में भी संयम रखने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस समय अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी रहेगा। अगर आप शांत और संतुलित तरीके से चीजों को संभालेंगे तो सूर्य का ये गोचर आपको सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास दोनों प्रदान करेगा। अब बात करते हैं एकादश भाव पर पड़ रही शनि और गुरु की महत्वपूर्ण दृष्टि की। ज्योतिष में एकादश भाव को आय, लाभ, संपर्क और नेटवर्क का भाव माना जाता है। इस समय इस भाव पर शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है और जो कुंभ राशि वालों के लिए लंबे समय तक लाभ देने वाला योग बना रही है। गुरु आपको अवसर, आर्थिक ग्रोथ और नए संपर्क देंगे, जबकि शनि मेहनत के माध्यम से स्थायी सफलता दिलाने का काम करेंगे। आने वाले समय में आय के नए स्रोत बन सकते हैं। करियर में स्थिरता आएगी और बड़े लोगों से संपर्क बढ़ सकते हैं। शनि का प्रभाव धीमा जरूर होता है, लेकिन इसका परिणाम लंबे समय तक टिकने वाला होता है। इसलिए जो लोग लंबे समय से करियर ग्रोथ, प्रमोशन, बिजनेस विस्तार या फिर आर्थिक मजबूती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये समय धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति और सप्ताह की शुरुआत की। 1 और 2 जून को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, जहां चंद्रमा थोड़े कमजोर माने जाते हैं। इस दौरान मानसिक उतार चढ़ाव, बेचैनी, मूड स्विंग और प्रोफेशनल लाइफ में छोटे छोटे अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। अचानक छोटी यात्राएं या काम का दबाव भी बढ़ सकता है। अगर जन्मपत्री आपकी कमजोर है तो इसका असर थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, गुस्से पर नियंत्रण रखें और हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। हालांकि ये स्थिति स्थायी नहीं है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा। 2 जून को इस सप्ताह का सबसे बड़ा ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है।
गुरु ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव कर्ज, रोग, नौकरी, प्रतिस्पर्धा और जिम्मेदारियों का भाव माना जाता है। गुरु का ये गोचर आपके जीवन में नई जिम्मेदारियां और बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो नौकरी, करियर और बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं। प्रमोशन, काम का विस्तार और निवेश के योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को भी सफलता मिलने के संकेत हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि छठे भाव का गुरु केवल शुभ परिणाम नहीं देता। अगर जन्म पत्री मजबूत है तो आर्थिक विस्तार होगा, लेकिन अगर कुंडली कमजोर है तो खर्च, कर्ज और मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। इसलिए इस समय समझदारी से निवेश करना और अनावश्यक खर्चों से बचना बेहद जरूरी रहेगा। 2 जून से 4 जून तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और ये समय पहले से बेहतर महसूस होगा। मानसिक स्थिति में स्थिरता आएगी और नई योजनाएं बनेंगी और भविष्य को लेकर नई प्लानिंग भी शुरू हो सकती है। सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे और करियर में नए अवसर दिखाई दे सकते हैं। हालांकि खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि अचानक खर्च बढ़ने की संभावना भी बन रही है। इसके बाद 4 जून को चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे थोड़ी मानसिक थकावट, दूरी और तनाव महसूस होगा। कुछ लोगों को यात्रा भी करनी पड़ सकती है या संपत्ति से जुड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। पैरों में दर्द या कमजोरी जैसी छोटी हेल्थ समस्याएं भी हो सकती हैं। हालांकि इसी दिन सूर्य और चंद्रमा का अच्छा संबंध वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में सुधार लेकर आ सकता है। महत्वपूर्ण बातचीत और समझौते भी सफल हो सकते हैं। 5 जून का दिन इस पूरे सप्ताह का सबसे ज्यादा शुभ समय माना जाएगा, क्योंकि इसी दिन शुक्र महाराज वर्गोत्तम स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में वर्गोत्तम शुक्र बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं और ये आपके भाग्य, धन, प्रेम और करियर को मजबूत करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बनेंगे और नई संपत्ति बनने के अवसर मिलेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। कला, मीडिया, फैशन, डिजाइन, सोशल मीडिया, ट्रेडिंग और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए ये समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी में आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी तरफ ज्यादा प्रभावित रहेंगे। कुल मिलाकर 5 जून के बाद का समय कुंभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। 6 और 7 जून को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाएंगे, जिससे मानसिक दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, ओवर थिंकिंग हो सकती है और हेल्थ को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है। रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है, इसलिए वैवाहिक और बिजनेस पार्टनरशिप में संयम बनाए रखना जरूरी होगा। इस समय भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें और आर्थिक मामलों में जल्दबाजी ना करें। हालांकि यह स्थिति स्थायी नहीं होगी, इसलिए धैर्य और संतुलन बनाए रखने से आप आसानी से इस समय को संभाल सकते हैं। अब बात करते हैं इस सप्ताह के विशेष उपायों की। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और ओम शन शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरुवार को हल्दी और चने की दाल दान कर सकते हैं और ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, कन्याओं को मिठाई का दान करें और सुगंधित इत्र का प्रयोग करें। मानसिक तनाव कम करने के लिए चंद्रमा को जल अर्पित करें और रात में चावल या दूध का दान करें। आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए अनावश्यक निवेश से बचें और उधार लेकर निवेश बिल्कुल ना करें। अगर पूरे सप्ताह का निष्कर्ष निकाला जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह भाग्य वृद्धि, धन लाभ, करियर ग्रोथ, नए अवसर और सामाजिक विस्तार लेकर आ रहा है। खास तौर पर 5 जून के बाद का समय आपके पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि जिम्मेदारियां, मानसिक दबाव और खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए समझदारी और संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा। अगर आप सही प्लानिंग और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये सप्ताह आने वाले बड़े लाभ और सफलता की मजबूत नींव साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल 1 जून से लेकर 7 जून 2026 तक। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, नमस्कार।